बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। तो मैं आज की जो स्ट्रेटजी आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों को गाइड करूंगा कि आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बाद आप कभी भी ट्रेड लेते हैं, चाहे आप बाय में ट्रेड लेते हैं चाहे आप सेल में ट्रेड लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपका थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो फिर क्या करते हैं, आप थोड़ा सा उसका होल्ड करते हैं। उसी ट्रेड को होल्ड करने के बाद अगेन क्या होता है कि आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है। तो फिर आपका क्या होता है, आपका या तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, आप उसी ट्रेड को होल्ड करते करते आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं, या तो आप उसी ट्रेड को लॉस में कट कर देते हैं। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने अगर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके आपने बड़े लॉस से बचना है और आप किस तरह से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और आपको कौन कौन सी ऐसी आपने मिस्टेक है जो आप करते हैं ट्रेडिंग में। तो आज मैं आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने किस तरह से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है और आपने किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, वो भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। तो आज मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आप दोस्तों ने किस तरह से आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है और आपने कहां पे प्रॉफिट बुक करना है और आपने कहां पे अपना ट्रेड को कट करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये एक गोल्ड का चार्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने मैंने जो चार्ट ओपन किया ये गोल्ड का है। तो यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे अभी हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमने 5 मिनट के ऊपर ही हमने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे अभी मैं आप दोस्तों को जो गाइड करूँगा कि आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे सपोज करें मार्केट एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखते हैं, देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे अगेन हाई लगाया, अगेन यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया। तो अभी यहाँ पे हमने इसकी प्राइस देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने जो एक हाई लगाया यहाँ से, इस यहाँ से 2010 से लेकर मार्केट के अंदर आपको 2015 तक मार्केट ने एक हाई लगाया, मतलब के 50 पिप के दरमियान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, 50 पिप्स का। अभी यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव किया, जो यहाँ से मार्केट ने अगेन अप ट्रेंड में मूव किया, उसके बाद अगेन डाउन ट्रेंड में मूव किया। तो यहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगरचे यहाँ पे अगरचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप यहाँ पे 100 पिप के दरमियान $25 आप एक ट्रेड में निकालें, $25 आप दूसरी ट्रेड में निकालें, क्योंकि आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर आप 0.05 की लॉट भी यूज़ करते हैं तो फिर भी यहाँ पे आपको यहाँ से अगर आप सेल की एंट्री लेते हो तो यहाँ तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पे आप बाय की एंट्री लेते हो तो यहाँ से यहाँ तक आप अपना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्योंकि 5 मिनट को यूज़ करना है, अभी मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने 5 मिनट के चार्ट को किस तरह से आपने इसको एनालिसिस करना है, आपने इसके ऊपर किस तरह से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है। हमने इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन करने के लिए तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने इसके साथ एक इंडिकेटर यूज़ करनी है, जिसको हमने मज़ीद इसके ऊपर अगर हमने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो हमने एक बहुत ज़्यादा अगर कन्फर्मेशन करनी चाहिए, तो हमें इसके साथ एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे, उसके साथ हमें और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हम एक इंडिकेटर यूज़ करके उसके बाद हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो सकता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। तो हमें इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पर हमने मेन चार्ट के ऊपर आना है, मेन चार्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने हमने आना है मूविंग एवरेज में, ठीक है, हमने आना है मूविंग एवरेज में। आने के बाद यहाँ पे हमने इसका पीरियड जो करना है, ठीक है, इसका पीरियड करना है हमने 10 और डन पे क्लिक करके इसकी शिफ्ट 0 रहनी चाहिए और ये एक्सपोनेंशियली रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसका कलर करना है ग्रीन और यहाँ पे डन पे क्लिक करके हमारी ये एक मूविंग एवरेज लग चुकी है। हमने एक इसके साथ एक और मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, ठीक है। फिर से हमने जाना इंडिकेटर में,
फिर से आना है मेन चार्ट के ऊपर, हमने आना है मूविंग एवरेज में, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका पीरियड करना है 30। नेक्स्ट, और इसको हमने क्या करना है, सिंपल, ठीक है। और इसकी पिक्सल 4 रहनी चाहिए, और इसका कलर करते हैं रेड। तो अभी हमने डन पे क्लिक करके हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक वाज़े आपको यहाँ पे एंट्री बताऊंगा कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है बाय की, कहाँ पे आपने अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है, कहाँ पे अपना एक प्रॉफिट बुक करना है। तो क्योंकि हमने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करके जब भी आपने ट्रेड करनी होगी तो आपने अपनी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको ये एक गाइड कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप अपनी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं किया करें, क्योंकि अगर आपके पास इतनी मनी मैनेजमेंट नहीं है और आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा फिर लॉस हो सकता है। क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करेंगे, आपके अकाउंट में इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको इतना अकाउंट में आपके बैलेंस नहीं है, तो फिर आपके अकाउंट भी वॉश हो सकते हैं, और फिर आपके बहुत ज़्यादा, आपको पता है, आपके स्टॉप लॉस फिट होते हैं। और मार्केट के अंदर जब आपको पता है मार्केट कहीं भी किसी ट्रेंड में मूव करती है, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से जब आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की तरह ही आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, और आपने अपनी एंट्री कहाँ पे करनी है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना और प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज करें, जब भी आपने यहाँ पे जो हमने 2 मूविंग एवरेज लगाई हैं, यूज़ किए हैं, तो अभी यहाँ पे आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। जब भी ये जो आपको एक ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज शो हो रही है कि ये जब इसी रेड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट कर देगी, तो यहाँ पे आपको यहाँ से ये कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से मार्केट की जो शेयर की प्राइस है एक अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसने इसको ऊपर की तरफ कट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखते हैं शेयर की प्राइस कितनी अप ट्रेंड में थी। यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया था, यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्राइस चेक करते हैं, तो सपोज करें 1998 के दरमियान यहाँ पे, अगर 1998 के दरमियान यहाँ पे मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया है। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट में, आप देखें मार्केट ने कितना एक हाई लगाया 2015 तक, लगभग मतलब 150 पिप के दरमियान मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव किया है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप एक अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको मार्केट ने इसके ऊपर आप इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे आप अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आपको ये कन्फर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपको ये कैंडल शो हो रही है सेल की कैंडल, अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट एक सेल की कैंडल हो रही है शो हो रही है, उसके बाद अगेन सेकंड कैंडल शो हो रही है सेल की, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने इसी मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही मार्केट की प्राइस रही है। और यहाँ पे देखें जब इसके ऊपर आए, तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद देखें, अगर आपने सेल करना है, तो सेल किस तरह से आपने करना है, कहाँ पे आपने सेल की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मार्केट में आपको देखें ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, इसने इसको, ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, जब ये इस रेड मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ कट कर देगी, तो यहाँ पे आपको ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से शेयर की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट और मजीद एक डाउन ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना मार्केट ने एक अच्छा खासा लो लगाया है यहाँ तक। तो इस तरह से जब भी आपको रेड कलर की मूविंग एवरेज को ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ कट कर देगी, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर आपको शेयर की प्राइस एक अप ट्रेंड में बढ़ती हुई दिखेगी, शेयर की प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर ये रेड मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ये कट कर देगी, रेड मूविंग एवरेज इसके ऊपर आ जाएगी ग्रीन मूविंग एवरेज के, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि शेयर की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट यहाँ पे मजीद और सेल हो सकती है। तो पीछे देखें यहाँ पे भी उसी तरह, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है, ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको देखें मार्केट के अंदर आपको शेयर की प्राइस एक अप ट्रेंड में दिखती है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे इसको नीचे की तरफ इसने क्रॉस ओवर कर दिया, तो यहाँ पे कितना मार्केट ने एक लो लगाया। इसी तरह जब भी आपने ट्रेड करनी है, स्कैल्पिंग ट्रेड करनी है, तो आपने इन दोनों मूविंग एवरेज को यूज़ करके, उसके बाद आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपने ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप देखें, इस जैसे ही इसी मूविंग एवरेज को ये ऊपर की तरफ कट कर दे, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर एस एल लगा के आपने अपनी ट्रेड करनी है, और यहाँ पे आपको छोटी सी एस एल से आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा हर किसी नहीं है कि ये आपके लिए
ज़्यादातर आपको प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसी मूविंग एवरेज को यूज़ करते हो या आपने प्राइस एक्शन को नहीं देखना है, आपने न्यूज़ को भी देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको ये एक इंडिकेट करती है, किसी भी हम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो ये आपको एक इंडिकेट करती है, आपको मार्केट का बताती है कि मार्केट इस तरफ जाने वाली है। लेकिन हमें भी प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ता है, और उसके अलावा हमने फंडामेंटल न्यूज़ को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें, अगरचे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और आप इससे इन दोनों मूविंग एवरेज से और यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितना मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, जब तक मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ऊपर ही थी जब तक, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको नीचे की तरफ क्रॉस ओवर नहीं किया है, तो तब तक यहाँ पे आप देखें मार्केट के अंदर आप यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड लेके यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपके पास $10 आ रहे हैं, आपके पास $20 आ रहे हैं, आप अपने ट्रेड को प्रॉफिट को बुक करते जाइए, आप अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करें। तो आई होप कि आप दोस्तों को अभी सारी बात समझ आ गई होगी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है और आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी है और कहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप सपोज करें यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इसके जैसे इसने इसके ऊपर कट कर दिया तो यहाँ पे आप बाय की ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 30 से 40 पिप्स के दरमियान आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, आपने ज़्यादातर ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं तो यहाँ पे देखें 2004 के ऊपर मार्केट की प्राइस दी, तो यहाँ पे आप 2002 तक यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर लेनी है, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवे की तरफ भी चल रही है। तो इसी तरह से आपने ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है। तो ये देखें, जब आपको एक ज़्यादातर कन्फर्मेशन हो जाए कि यहाँ पे देखें मार्केट इसके नीचे आ रही है, इसके नीचे इसी मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहे, बार बार इसी मूविंग एवरेज के ऊपर आके मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले दिए, तो यहाँ पे आपको फिर एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।